नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक नए विषय पे चर्चा करने वाले हैं और वो विषय हम लोगों के जीएस का एक महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो जियोग्राफी है, भूगोल है। यानी हम लोगों की बातचीत आज भूगोल पर होगी। तो हमारी ये भूगोल की पहली क्लास है। मैं अपने पहली क्लास में बस यही आपको बताऊंगा कि भूगोल क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, परिचय दूंगा भूगोल क्या है, और इस भूगोल के बारे में मैं ये बताऊंगा कि इसका पार्टीशन कितने भागों में किया गया है और परीक्षा के संदर्भ को ध्यान में रख करके हम लोगों को भूगोल को किस तरह से बांट बांट के पढ़ना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से सवाल एग्जामिनर अगर पूछता है तो मास्टर ये कहने के लिए बच्चों के बीच बहाना बनाने के लिए तैयार ना हो कि जीएस कितना भी पढ़ लीजिए आता होता नहीं है। ये बहाने से हम बचाने के लिए आपको भूगोल का आज जो इंट्रो दे रहा हूँ, इस इंट्रो के हिसाब से ही हम लोग जियोग्राफी की क्लास को आगे संचालित करते रहेंगे। हम YouTube पे अभी आए हैं, आप लोग ऐसा देखते भी कभी हमारी नई नई चैनल आई है। YouTube पे मैं आया, अभी तो क्लास में इधर उधर पढ़ाता था कोचिंग संस्थानों में, तो मैं YouTube पे जो आया हूँ, अभी मैंने हिस्ट्री का 11 क्लास डाला है, पॉलिटी का भी 11 क्लास डाल चुका, बायोलॉजी का भी 11 क्लास डाल चुका। अभी मैं जियोग्राफी की क्लास लेकर आया हूँ। ऐसे मैं सारे इकोनॉमिक का डालूंगा, साइंस टेक का डालूंगा, इन्वायरमेंट डालूंगा, स्टैटिक जीके डालूंगा। जब सब एक बार मैं कवर कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको एक रणनीतिक पढ़ाई के रूप में अपने चैनल के साथ आगे बढ़ाऊंगा। बस आप देखते चलिएगा कि मैं आपको जीएस के मामले में कैसे बादशाह बनाता हूँ। फेंकने की बात ना है, खुद यहाँ थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी चैनल नया है तो आप लोग भी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ी मेरी साथ और सहयोग के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब कराते रहिए, क्योंकि अपन जब हिम्मत बनेगा तभी अपन आप लोगों के लिए कोई अच्छा काम और कर सकता हूँ। तो मैं आता हूँ सीधे अपने मुद्दों पे और मैं बातचीत करने चल रहा हूँ भूगोल विषय पे। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा भूगोल क्या है, इसके बारे में परिचय दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भूगोल को हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है। इन बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं भूगोल शब्द के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ भूगोल शब्द की, यहाँ चर्चा कर लेता भूगोल, मैंने लिखा यहाँ भूगोल, और इसी का यहाँ मैं इंग्लिश वर्जन डाल देता हूँ। इंग्लिश वर्जन इसका क्या है साहब, तो मैंने लिखा जियोग्राफी, यहाँ मैंने लिखा जियोग्राफी। तो भूगोल को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग इसका क्या बना देते हैं, एक भाग की तरफ मैं लिखता हूँ भू और दूसरी भाग की तरफ मैं लिखता हूँ गोल। भू का शाब्दिक अर्थ हम लोग निकालेंगे पृथ्वी से, और गोल जो लिखा हूं इस गोल का शाब्दिक अर्थ में हम लोग निकालेंगे वर्णन से। यानी कि एक भाषा में हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। लेकिन आप लोग एक बात और याद रखिएगा, जिस विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये परिभाषा भले कुछ देता है, लेकिन अपने परिभाषा से कहीं आगे बढ़ चढ़ के ये काम करता है। अभी मैं उसको बताता हूँ, पहले इन बातों को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हम जियोग्राफी शब्द को तोड़ते हैं अगर, तो इसके भी हम दो भाग लिख देते हैं, दो भाग इसके करते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूँ जियो और दूसरे तरफ मैं लिखता हूँ ग्राफी। एक तरफ मैंने क्या लिखा जियो और दूसरे तरफ क्या लिखा ग्राफी। जियो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साहब, तो कहिएगा पृथ्वी होता है, और ग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा वर्णन होता है। यानी कि एक भाषा में आप ये कहिएगा कि पृथ्वी का वर्णन ही, जियोग्राफी का भी परिभाषा हमने आपके सामने क्या रखा, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, क्या पृथ्वी का वर्णन कर देना भूगोल का अध्ययन हो जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। भूगोल शब्द परिमाणित रूप से बस ये कहता है कि पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान जो होगा
पृथ्वी या पृथ्वी पे उपस्थित जितने सारे जीव जंतु जो कुछ भी हैं, पूरी धरातल पे उपस्थित जितने सारे तत्व हमको मिल रहे हैं, उन सब का होल सोल अध्ययन दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी, भूगोल कहलाता है। लेकिन जिस पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं भूगोल विषय में, जिस पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे ऐसे पृथ्वियां एक नहीं करोड़ों हमारे अंतरिक्ष में भरी पड़ी हैं, बस मेरा साइंस अभी वहां तक पहुंच नहीं पाया। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी जो ग्रह है, वो पृथ्वी ग्रह एक सूर्य नामक तारे के अंदर उपस्थित 8 ग्रहों की एक ग्रह है। और सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान, ऑलरेडी किसी आकाश गंगा का हिस्सा है, और आकाश गंगा में एक नहीं, दो नहीं, अरबों सूर्य भरे पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भूगोल विषय में अध्ययन जो करते हैं, वो केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पृथ्वी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, समस्त तारे, टोटल तारों के यानी पूरी यूनिवर्सल सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में ही अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा। यानी हम लोग ब्रह्मांड में हजारों अरबों खरबों आकाश गंगाएं के बारे में पढ़ते हैं, अरबों खरबों तारों मंडलों के बारे में पढ़ते हैं, अरबों खरबों तारों के बारे में हम लोग जानते हैं, भरे पड़े हैं हमारे ब्रह्मांड में। और उन अरबों खरबों तारों में से एक तारा सूर्य है, जिस एक तारे सूर्य के अंदर पृथ्वी नामक ग्रह है, जहां हम और आप बसे हैं। तो बस ये कह देना कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, तो शायद हमारे हिसाब से ये बात तार्किक नहीं होगा, क्योंकि भूगोल विषय में हम लोग पृथ्वी जैसे जैसे हजारों पिंडों के बारे में पढ़ाई करते हैं, पूरा हम लोग यूनिवर्सल सिस्टम के ही बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आपको यही जानना है शब्दों को तोड़ के कि भू मीन्स पृथ्वी, और गोल का शाब्दिक अर्थ वर्णन लगाएगा, पृथ्वी का वर्णन। ऐसे जियोग्राफी को जियो और ग्राफी में तोड़िएगा, यहाँ भी पृथ्वी का वर्णन लिखिएगा, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। लेकिन एक बात आप जरूर मेरा याद रखिएगा कि सिर्फ पृथ्वी का वर्णन कर देना भूगोल नहीं होता है, यानी कि एक कहीं न कहीं अपने नाम से अपरिभाषित दिखाई दे रहा। अब इस भूगोल के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस भूगोल शब्द को कौन लेकर आ रहे हैं, भूगोल के बारे में सबसे पहले बताने का काम कौन कर रहे हैं, जरा उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो जो भूगोल है, जो भूगोल शब्द है, इस भूगोल शब्द के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं वो कौन है, जो हम लोगों को भूगोल से परिचित कराए। तो भूगोल के फादर ऑफ जियोग्राफी जो है, इस जियोग्राफी भूगोल शब्द के बारे में सबसे पहले बताने का जो काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उनको कहते हैं कि भूगोल के पिता, भूगोल के पिता या भूगोल के जनक के रूप में जो जाने जा रहे हैं। तो भूगोल के जनक जो साहब जी हैं, उनका नाम आप लोगों को याद रखना, और वो साहब है हिकेटियस। भूगोल के पिता जो हैं वो हिकेटियस हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, हिकेटियस ने अपने अध्ययन को जहाँ जाके समाप्त कर रहे हैं, उनकी अध्ययन पे वहीं से शुरुआत करके हम लोगों को और प्रमाणित चीजों के बारे में बताने का काम जो किए हैं वो अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट महोदय जी किए हैं। यही कारण है कि हिकेटियस की बातों को और पुष्टि करने का काम करने वाले जो शख्स आते हैं वो अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट जी आते हैं। और यही कारण है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को हम लोग आधुनिक भूगोल के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि भूगोल की बातों को इन्होंने पूर्ण रूप से पुष्टि अभी करने का काम नहीं कर पाते हैं, इनकी बातों को और पूर्ण रूप से पुष्टि करने का जो काम कर रहे हैं वो कौन है, वो है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। इसीलिए उनको कहा जाता है आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता। तो आधुनिक भूगोल के पिता कौन होंगे, तो हम लोगों को याद रखना है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। ये बात आप याद रखिएगा। ये क्या कर रहे हैं, हिकेटियस जी की बातों को और पुष्टि करने का काम कर रहे हैं। तो इनको कहा जाता है आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को। हमने अभी भूगोल से संबंधित आपको क्या बताया, तोड़ के इसका परिभाषा बताया, और ये बताया इस भूगोल शब्द को प्रतिपादन करने वाले पहले शख्स जो आ रहे हैं वो हिकेटियस महोदय जी आ रहे हैं। इनकी बातों को और पुष्टि करने का जो काम कर रहे हैं, जो आधुनिक भूगोल के पिता की ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, वो अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट जी हैं।
इधर जो मैं लिखा हूं जियोग्राफी शब्द, इस जियोग्राफी शब्द का प्रतिपादन करने वाले यानी जियोग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो कर रहे हैं, प्रथम प्रयोगकर्ता जो हैं, यानी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले लाने का जो काम किए थे वो कौन थे, तो हम लोग कहेंगे इरेटोस्थनीज महोदय थे। इरेटोस्थनीज महोदय थे। तो हम लोगों को ये भी बात याद रखना है, क्या क्या आपको याद रखना है, भूगोल के पिता कौन है, तो कहिएगा हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, कहिएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और भूगोल शब्द, इस जियोग्राफी शब्द को प्रतिपादित करने वाले पहले शख्स कौन थे, तो जियोग्राफी शब्द के प्रथम बार प्रयोग करने वाले, पहली बार जियोग्राफी शब्द को लाने का काम जो किए थे वो इरेटोस्थनीज थे। जियोग्राफी शब्द को लेकर के वो आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने बायोलॉजी जब पढ़ रहा था तो मैंने बताया था अरस्तु महोदय के बारे में कि फादर ऑफ बायोलॉजी उनको बताया था। लेकिन बायोलॉजी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के पिता कौन है, लेकिन उस बायोलॉजी शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के बारे में हमने बताया था। फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड यूज बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, मैंने यह बात बताया था। ऐसे आपको यहाँ हूबहू वही बात जानना है। अब इस परिचय से, इंट्रो से संबंधित 2-3 बातों को और आपको जानना है, फिर आपको चैप्टर में घुस जाना है। वो 2-3 बातें क्या हैं, उन 2-3 बातों को मैं नोट करके आपको बता देता हूं। नोट करके पहला स्टार, दूसरा स्टार और तीसरा स्टार। नोट में 3 स्टार की बातें मैं बता रहा हूँ। हूबहू आप ऐसे यहाँ से शुरू से, अगर ज्योग्राफी की पहली क्लास आप पा रहे हैं, यहाँ से शुरू से आप लेके चलिएगा क्लास को। मैं एकदम शुरुआत कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से आपको ज्योग्राफी, 0 से हीरो लेवल का अगर ज्योग्राफी ना बताया तो आप कमेंट करके चैनल पे बताइएगा कि मास्टर तुम झूठ बोल रहे थे। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, बस साथ साथ आप चलते रहिए। उसके बाद देखिए आपको भूगोल का हीरो कैसे बनाता हूँ। हम लोग जो 2-3 बातें यहाँ जानेंगे वो डायलॉग बाजी की 2-3 बातें, उन डायलॉग बाजी की 2-3 बातों को जरा देखते हो क्या है, वो नोट से संबंधित क्या और हम लोगों को इंट्रो में जानना है। तो सबसे पहले तो ये जानना है, 2-3 बातें और पूछता रहता है कि पृथ्वी चपटी है। किसी ने कहा है पृथ्वी चपटी, अभी वो कौन कह रहे हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। कोई कहेगा पृथ्वी चपटी है, कोई पृथ्वी के बारे में कहेगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ये स्टेटमेंट देने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। ये सवाल पूछता भी मैं इसको सेटिस्फाई भी कर रहा हूँ। पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और कुछ साहब आएंगे कहेंगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है। अभी मैं सारी बात, अभी मैं आपको इंट्रो के बारे में बता रहा हूँ। पृथ्वी चपटी है, इस बात को बताने का काम जो किए हैं वो अपने रिसर्च के अनुसार से बता रहे हैं। वो पाइथागोरस महोदय जी थे, वो थे पाइथागोरस महोदय जी। इन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार ये बताया कि जो पृथ्वी वो चपटी है, लेकिन आज की जो पृथ्वी है अब प्रमाणिक तरीके से वो ना तो चपटी है पूर्ण रूप से, ना ही गोल है, लब्धवत गोलाभ है, दीर्घवृत्ती है। यानी कि पृथ्वी का आकार कुछ ऐसे है, लब्धवत गोलाभ जैसे है, कुछ ऐसे पृथ्वी का आकार है, दीर्घवृत्तीय पृथ्वी है। यानी कि देखा जाए तो उसमें 2 सेंटर बना के हम 2 वृत्त ले सकते हैं। पृथ्वी की कुछ ऐसी शर्त है हमारी अर्थ में। ये आए पृथ्वी को बताने का काम, एक व्यक्ति आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, और ये बात बताने का काम जो करते हैं वो आर्यभट्ट महोदय जी कहते हैं। ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने सेंटर पोजीशन पे क्या करती है, रोटेट करती रहती है। ये बात इन्होंने कहा है और इनकी कल्पना हद तक सही निकल गई। एक व्यक्ति और आ रहे हैं, अरस्तु महोदय जी, और अरस्तु महोदय जी क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। तो भूगोल के परिचय से संबंधित आपको 2-3 बातें परीक्षा के नजरिए से यहाँ मैंने 4-5 बातें डाल दिया। एक तो भूगोल को और ज्योग्राफी को आप ऐसे तोड़ के उसका डेफिनेशन बता दीजिए किसी को लहे लफ्जों में, फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बता दीजिए हिकेटियस को, फिर जो मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर हैं उनके बारे में बताइए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी के, और आप ये बताइए इस ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले लाने का जो काम करते हैं वो इरेटोस्थनीज महोदय जी कहते हैं।
और तमाम सारे लोगों का रिसर्च चलेगा। आप एक काम करिएगा, फिजिक्स आप ना पढ़े हो तो कोशिश करिएगा कि फिजिक्स को थोड़ा सरसरी निगाह से देखते चलिएगा। अगर आपका फिजिक्स तैनात रहा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको देखिएगा हर जगह फिजिक्स जोड़ जोड़ के ज्योग्राफी को कितनी आसान तरीके से आपको बताता हूं। एकदम भूगोल को आसान कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। आप, ये मेरा दावा है, आप इस बात को याद रखें। बस शर्त यह है कि आप थोड़ा फिजिक्स को पढ़ते चलिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तब। इस भूगोल के बारे में आप इतनी बातों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बातें जो है, ये सारी बातें रट्टा मार के बैठे भी रहिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है समझने का, क्योंकि ये सारे सवाल जितना टिक मैंने मारा है ये सवाल बनने की संभावना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये मैंने इंट्रो दे दिया, ज्योग्राफी का परिचय के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं दूसरे फेज पे बातचीत करने चल रहा हूँ आपसे कि मैं जो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उस ज्योग्राफी को किस अंदाज में पढ़ाऊंगा। तो जो भूगोल है उस भूगोल को हम लोग एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और एक इंडिया का अलग से ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जब दोनों ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर लेंगे तो स्पेशल हम लोग मैपिंग का क्लास लेकर आएंगे इसी चैनल के माध्यम से, और टोटल मैं आपको मैपिंग के बारे में बताऊंगा। देशों की पॉलिटिकल और जितनी सारी पॉलिटिकल बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं देश से रिलेटेड करके, या जितने सारे आपको राजनीतिक के साथ साथ आपको प्राकृतिक भूगोल से भी सवाल पूछे जाते हैं, नदी, पर्वत, पठार, वैश्विक धरातल को ध्यान में रखकर, तो मैं दोनों मुद्दों पे ज्योग्राफी का बिल्कुल आसान ट्रिक, जिसको कहा जाता है तरीका, उन तरीकों के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं हम लोग अब भूगोल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग करते हैं चर्चा। तो भूगोल के हम लोग भूगोल को कैसे पढ़ेंगे, जरा समझते चलिएगा हमारी बातों को। जो भूगोल है हम लोग भूगोल को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, दो भाग में। भूगोल को पहले हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम 1 मिनट के लिए यहाँ ऐसे लिख देते हैं भूगोल, तो एक हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, वर्ल्ड जियोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं विश्व भूगोल, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो अभी मैं जो क्लास आपको संचालित कर रहा हूँ वो क्लास टोटल आपका विश्व भूगोल पे कर रहा हूँ। तो विश्व भूगोल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जब ये मैं बातें आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं बताऊंगा भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना। जैसे मेरी वीडियो विश्व का कंप्लीट करूंगा, भारत पे आऊंगा, तब मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर कि भारत के भूगोल का क्या होगा। तत्काल की वीडियो रहेगी, आप नोटबुक में मेंशन कर लेंगे और वहीं से पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं बताने चल रहा हूं आपको विश्व भूगोल को हम कैसे बताएंगे और क्या क्या इसमें बताना है हमें। देखते चलिए साथ में। आप ना हो तो इस बात को आप नोट भी करते चलिएगा साथ साथ में। तो विश्व के भूगोल को हम लोग कै खंड में पढ़ेंगे, जरा उसको देखते हैं। तो पहला खंड जो हम लोगों के विश्व का भूगोल का होगा, पहला खंड, वो पहला खंड क्या होगा साहब, तो कहेंगे हम लोग, पहले हम लोग जानेंगे दो बात परिचय के रूप में। मैंने अभी जो आपको बताया परिचय, ये पहले हम लोग ये जानेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग भूगोल में क्या जानेंगे, जब परिचय पढ़ लेंगे तो हम लोग टोटल भूगोल में ब्रह्मांड के बारे में बातचीत करेंगे। ब्रह्मांड हमारा जो टॉपिक होगा यहीं से शुरू होगा, यहीं से हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। परिचय मैंने आपको दे दिया, ज्योग्राफी को भी तोड़ के और भूगोल को भी तोड़ के, और कौन उसके फादर है और कौन अपना क्या स्टेटमेंट जारी कर रहा है, वो सारी बातचीत मैं आपको बता चुका। यहाँ से हम लोगों की चैप्टर शुरू होगी, जो चैप्टर है वो चैप्टर हम लोगों की यहीं से शुरू होगी, कॉस्मस से, ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम आपको क्या क्या बताएंगे, उस बारे में हम जिक्र कर देते हैं, फटाफट लिखते चलिएगा। ब्रह्मांड में हम आपको आकाशगंगा के बारे में, ब्रह्मांड तो ऑलरेडी बताएंगे ही बताएंगे, उसके बाद आकाशगंगा के बारे में बताएंगे, आकाशगंगा के बारे में बताएंगे। आकाशगंगा बता लूंगा, आकाशगंगा या मंदाकिनी, तो आपको मैं तारामंडल के बारे में बताऊंगा, तारामंडल बता दूंगा आपको, तो तारों के बारे में बताऊंगा, तारा बता दूंगा। तो स्पेशल आपको तारा बताने के बाद मैं सीधे आपको सूर्य यानी कि सौर मंडल के बारे में बातचीत करेंगे, यानी कि सौर मंडल के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन जब तारा बताऊंगा तो
तारा बताते समय कुछ अतिरिक्त चीजें तारों के जन्म और मृत्यु से शुरू हो जाती हैं। वो चीजें क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे। तारों जब बताएंगे तो मैं इसी में आपको अतिरिक्त जो चीजें बताऊंगा वो क्या बताऊंगा तारा से रिलेटेड, तो वो होगा रक्तदानव। रक्तदानव होगा, रक्तदानों के बारे में सब फिगर बना के मैं बताऊंगा, रक्तदानों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको श्वेत वामन के बारे में बताऊंगा, श्वेत वामन। फिर काला वामन के बारे में बताऊंगा, काला वामन। काला वामन जैसे बता लूंगा मैं, वैसे आपको सुपरनोवा के बारे में बताऊंगा, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा जैसे मैं आपको बता देता वैसे मैं आपको न्यूट्रॉन तारा के बारे में बताऊंगा, हूबहू ऐसे बताते चलूंगा आपको न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा के बाद में आपको क्वासर्स के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे, फिर पल्सर्स के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। इतनी बातचीत करने के बाद जो हमारी बातें होंगी वो सीधे हम लोग पहुंचेंगे अगले टॉपिक सौर मंडल पर। अगले टॉपिक सौर मंडल में हम लोग पहुंचेंगे। ये जितनी स्टार मैं बना रहा हूँ ये सब स्टार, ये स्टार जो है ये हम लोगों की एक मुद्दा होगी। सौर मंडल पे हम पहुंचेंगे तो सौर मंडल में हम आपको क्या क्या बताएंगे, तो सूर्य के बारे में बातचीत करेंगे। सूर्य के बाद हम सारे ग्रहों के बारे में बातचीत करेंगे। स्पेशल हम लोग चंद्रमा उपग्रह के बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम लोग धूमकेतु के बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम लोग उल्का या उल्काश में जो पिंडे होती हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिर हम लोग पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा के बारे में ही हम लोग बात कर लेंगे। धूमकेतु या पुच्छल तारा बात वही, इसको कहीं पुच्छल तारा लिखा रहेगा तो बहुत ज्यादा घबराइएगा मत आप। इसके बाद हम लोग जो बातचीत करेंगे वो क्षुद्र ग्रहों पे बातचीत करेंगे, क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, ऐसे इत्यादि कुछ पिंडों के बारे में बातचीत करेंगे। सौर मंडल पढ़ाने के बाद जो मेरी अगली टॉपिक आएगी आप लोगों के साथ आएगी, वो आएगी ज्वार भाटा को लेकर। वो हम लोग क्लास लेके चलेंगे, ज्वार भाटा पढ़ेंगे। ज्वार भाटा पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत डायलॉग मार लिया जाएगा। वो डायलॉग होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड। ये सब डायलॉग बाजी की बातें हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने, ये सब गुढ़ौती मॉडल का सवाल हो गए हैं। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है सवाल को ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए। ये खाना पूर्ति वाली बातें मास्टर क्या करते हैं सब लेके इतने बताएंगे, लड़का बेचारा कितना परेशान कर देंगे, सब जैसे लगेगा कहीं के नवाब बन के आया, ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, जहां तक मेरा मानना है। फिर हम लोग बातचीत करेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां में हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की गतियां में दिन रात बड़ा छोटा, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, कहीं ठंडी कहीं गर्मी कहीं बरसात कहीं क्या, बसंत ऋतु ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा देखेंगे, अक्षांश रेखाएं। फिर देखेंगे हम लोग देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अक्षांश देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बातचीत करेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बातचीत करेंगे। और कुछ हम लोग मानक समय के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ मानक समय के बारे में बातचीत करेंगे। इतनी बातों को आप देख लीजिए। ये हमारा जो दूसरा फेज है, इस दूसरे फेज में मैं इतनी बातों को आपको बताऊंगा। हमारा नजरिया, आप लोग मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और इसको लिखते चलिएगा, वरना जिंदगी झंड होने में टाइम नहीं लगता साहब, इस बात को याद रखिएगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फेज की तो कोई बात नहीं थी, टोटल डायलॉग मारता है मास्टर आके, कोई भी हो, मैं भी डायलॉग मार दिया आप लोगों के बीच में, ये डायलॉग ही मारने की बातें हैं। यहाँ से मैं अपनी स्टोरी को शुरू करूंगा चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं इतनी सारी बातों पे चर्चा करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं आपको सेकेंड फेज आपको बता दिया जो मैंने कहा था। फिर मैं चलूंगा अपने तीसरे फेज में, वर्ल्ड जियोग्राफी का तीसरा फेज में मैं बातचीत करूंगा। और वो तीसरा फेज क्या होगा, इसको लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब ये सिलेबस है, समझिए आपका टोटल मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ, कैसे कैसे पढ़ेंगे हम। आते हैं अब तीसरी फेज पे, हम आते हैं तीसरी फेज पे कि तीसरे फेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे इतनी बातों को हम लोग चर्चा कर लेंगे, वैसे हम लोगों की पढ़ाई जो होगी वो तीसरे फेज पे क्या होगी, वो तीसरे फेज पे हम लोग सीधे पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, यानी कि स्थल मंडल से के बारे में लेंगे जानकारी। तो स्थल मंडल के बारे में जो हम लोग जानकारी लेंगे, तो हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू, सबसे पहले हम लोग पढ़ाऊंगा जो मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, सियाल सीमा नीचे की, यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे।
उसके बाद मैं आपको चट्टान के बारे में बताऊंगा, चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के बारे में यहाँ बातचीत करेंगे। फिर मैं आपको अगला क्लास जो लेके आऊंगा वो ज्वालामुखी की क्लास लेके आऊंगा। ज्वालामुखी बताने के बाद मैं आपको ज्वालामुखी में हम लोग ज्वालामुखी कैसे आते हैं और सक्रिय और प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी सबके बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम लोग बातचीत करेंगे भूकंप के बारे में, और भूकंप के बारे में बातचीत करने के बाद जो हम लोगों की अगली बात चलेगी वो चलेगी कुछ स्थलाकृतियों के बारे में। उच्चावच की दृष्टि से कुछ धरातल की स्थलाकृतियां, यानी कि विश्व की प्रमुख स्थलाकृतियां। तो प्रमुख स्थलाकृतियों में साहब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, विश्व से रिलेटेड सब बातें पढ़ेंगे, द्वीप पढ़ेंगे, द्वीप। फिर हम लोग जलप्रपातों के बारे में पढ़ लेंगे, यहीं पे देख लेंगे, जलप्रपातों के बारे में देख लेंगे यहीं पे, ये यहाँ की मुद्दा नहीं लेकिन यहीं देख लेंगे हम लोग। फिर घाटी पढ़ेंगे, घाटियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, घाटियों के बारे में। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो इसमें कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जैसे हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ लेंगे इत्यादि कर देते। बहुत सारी बातें यहाँ अगर कुछ एक तो मेंशन हुबहू करूंगा, यहाँ कुछ कुछ चीजों को हो सकता है मैं जोड़ते चलूंगा नोटबुक के साथ। को हर मास्टर नोटबुक को लेकर दौड़ता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ धरती का अवतार लेके पैदा हो गया सब कुछ लेके दिमाग में घूम रहा, घंटा नहीं लेके घूम पाएगा, वो सब चुतिया बनाते हैं सब ऐसा। तो मैं नोटबुक के साथ जैसे आता हूँ तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि और क्या चीजें छूटा है, उन बातों पे भी हम चर्चा करेंगे, तो घबराने की बात आपको नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इस स्थल मंडल में और क्या मास्टर आपको पढ़ाने वाला है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता दिया, चट्टान बता दिया, ज्वालामुखी बता दिया, भूकंप बता दिया, इतने सारे स्थलाकृति के बारे में बता दिया। तो मास्टर आपको एक चीज और पढ़ाएगा जो परीक्षा के संदर्भ में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रख के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताएगा। मास्टर आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में मास्टर आपको बताएगा कि धरातल की कौन कौन सी प्लेटें हैं, और प्लेटों की जो 3 गतियां हैं, रूपांतरित गति, अपसारी गति और अभिसारी गति, तो पढ़ाते समय मैं बताऊंगा। और वो तीनों गतियां किसके किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत के लिए होती हैं। फिर महाद्वीपों का विस्थापन होता है, तो विस्थापन कैसे होता है उसके बारे में भी मैं सारी बातों पे यही बातचीत करूंगा। निश्चिंत रहिएगा, आप जैसे मैं यहाँ पहुंचूंगा तो आपको मैं हीरो बना दूंगा। बहुत सारी बातें तो आप सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन यहाँ कहेंगे क्या सच में ऐसा होता है, तो यहाँ देखिएगा साइंस और ज्योग्राफी का खेल कितना रहस्यमय है। 3 मुद्दों पे मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं अपनी तीसरी फेज के बाद चौथी फेज लेकर आऊंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा। फिर मैं चौथी फेज जैसे लेके आता हूँ उसमें आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको भी जरा देख लीजिए साहब। चौथी जो मेरी फेज होगी वो स्पेशल होगी जलमंडल से संबंधित, और जलमंडल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में हम लोग कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रशांत महासागर के बारे में बातचीत करेंगे, प्रशांत महासागर के बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में बातचीत करेंगे, अटलांटिक महासागर के बारे में बातचीत करेंगे, हिंद महासागर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, हिंद महासागर के बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम लोग प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। आर्कटिक महासागर के बारे में तो यहाँ हम लोग मेंशन कर लेते हैं आर्कटिक महासागर, और एक जो है कहीं कहीं किताबों में उसको अपवाद स्वरूप दर्शा देता है, वो जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में, वो हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका महासागर के बारे में। इतनी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। जल मंडल से संबंधित इतनी मुद्दों पे हम लोगों को बातचीत करना है। इसको पढ़ाने के बाद मैं कुछ जलीय तटवर्ती और जलीय बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या बातें आएंगी, सपोज करिए
कि जलीय जो गहराई के हिसाब से होता है समुद्र तल लेयर क्या होता है, समुद्र लेयर क्या होता है, उसमें भी पर्वत पठार द्वीप बने होते हैं। उन मुद्दों पे हम आपको लेकर के क्लास आएंगे, एक फिगर बना के क्लास स्पेशल देंगे और उस स्पेशल क्लास में आपको इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो सारी बातों पे हम उसमें आपसे बातचीत करेंगे। फिर मैं चौथी बात, जलमंडल पढ़ाने के बाद जो मैं पांचवी बात लेकर आऊंगा वो किस पे होगा, तो जरा उसको देखते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिएगा। चौथा जो मैं जलमंडल लेके आया, पांचवा बात जो मैं लेके आऊंगा वो मेरा होगा वायुमंडल से रिलेटेड बातें। वो मेरी क्लास जो लगेगी वो होगी वायुमंडल। वायुमंडल, इस वायुमंडल में हम लोग कई तरह की बातों को, डायमेंशनल ये चुकी है, यहाँ कई तरह की हम लोग बातें पढ़ेंगे। जरा देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो वायुमंडल है उसकी संरचना क्या है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना क्या है। तो इस वायुमंडल के संरचना में हम लोग कई, जैसे क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे यहीं पे इस टॉपिक के अंदर, समताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मध्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ताप या आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे, वहीर मंडल के बारे में, इजोस्फीयर जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सारी बातचीत हम लोग यही करेंगे वायुमंडल की संरचना में। जैसे इसको पढ़ा लेंगे उसके बाद हम आपको आइसोलेशन के बारे में बताएंगे, सूर्यातप के बारे में और टेम्परेचर के बारे में हम लोग देखेंगे, तापमान, और हम लोग देखेंगे तापमान टेम्परेचर, यानी आइसोलेशन और टेम्परेचर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे ये बात हम लोग कर लेंगे वैसे मैं आपको अगली क्लास जो इस वायुमंडल से रिलेटेड लेके आऊंगा वो एयर प्रेशर पर लेके आऊंगा, वायु दाब पर, और वायु दाब एयर प्रेशर के साथ साथ मैं आपको पवन के बारे में भी, पवन के बारे में बताऊंगा कि ये पवन क्या होता है। और एयर प्रेशर जब पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा वायु दाब क्या होते हैं, और वायु धरातल पे कितने तरह की वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो वो हम लोग विषुवत रेखे जो पेटी है, विषुवत रेखे पेटी के बारे में जानेंगे। हम लोग पूरी पेटियों के बारे में चर्चा करेंगे और उन पेटियों के बारे में चर्चा करते ही समय हम लोग जानेंगे जेट जो होता है, जेट आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो जेट धारा का निर्माण कैसे होता है, वो कहीं न कहीं वायु दाब चैप्टर से ही शुरुआत हो जाएगा। और वो जेट चलता कैसे है, बनता कैसे है और जेट उतरता कैसे है, ये जेट है क्या, ये जेट कितने तरह से धरातल पे होते हैं, इन सब मुद्दों पे मैं आपके सामने बातचीत लेके आऊंगा और टोटल एकदम लॉजिकल तरीके से। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट होगा कि फिजिक्स पढ़ के आप बैठे रहिएगा जब मैं जियोग्राफी पढ़ाना शुरू करूं तब, क्योंकि यहाँ जियोग्राफी की हवाई की बातें नहीं चलेंगे, टोटल प्रूफ कर करके मैं बताऊंगा। यहाँ भी जब आऊंगा तो क्षोभ मंडल में आप लोग पढ़ते होंगे 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, तो क्यों 8 से 18 होती है मैं उसको भी प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा, सारी बातों को प्रूफ करूंगा। लेकिन बस साइंस का सहारा मैं लूंगा, तो कोशिश करिएगा थोड़ा साइंस आप लोग भी पढ़िएगा। मैं सोचा था कि फिजिक्स की क्लास ज्योग्राफी से पहले लगा दूं, लेकिन क्लासों में बहुत जगह से डिमांड था कि पहले ज्योग्राफी की क्लास लाया जाए, इसलिए मैंने इसमें डेमो में अभी सोचा कि इसको ही डाल देता, तो आप लोग इसको साथ में लेके चलते रहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अगली बात जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायु राशि के बारे में। वायु राशि क्या होती है, वाताग्र क्या होता है, और साइक्लोन क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं, और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं। इन सारी बातों पे मैं इस चैप्टर में आपसे बातचीत करूंगा। इसके बाद हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और रैन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आर्द्रता क्या होता है और वर्षण क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है और वर्षण क्या होता है, इसके बारे में हम वायुमंडल की अगली क्लास में आपसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको विश्व के क्लाइमेट के बारे में हम लोग 2 जगह पढ़ेंगे। भारत के भूगोल पढ़ाते समय मैं आपको जलवायु के बारे में बातचीत करूंगा और विश्व के भूगोल पढ़ाते समय भी मैं जलवायु के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे विश्व के जलवायु। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्लाइमेट, वर्ड क्लाइमेट कैसे है और ये विश्व की जलवायु क्या है, कैसे है, जलवायु निर्धारण कैसे किया जाता है, जलवायु जो होता है वो जलवायु मनुष्य के दिनचर्या को कैसे प्रभावित करता है, जलवायु जो होता है जीवन शैली के साथ साथ धरातल पर उपस्थित हर गतिविधियों को किस तरह से प्रभावित करता है, इन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं।
तो हम पांचवा जो वायुमंडल लेके आएंगे, आपको परिचय दे दिया, ब्रह्मांड की क्लास लेकर आऊंगा, जितनी सारी बातें बताया, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, यहाँ पे हम आएंगे हाइड्रोस्फीयर लेकर के, यहाँ हम आएंगे एटमॉस्फेयर लेकर के, तो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी बातों को बताएंगे। अब इसके बाद जो मेरी क्लास आएगी, जैसे एक बात मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ मैं लेता हूं, सपोज करिए ये है हमारा स्थल मंडल, ये है सपोज करिए हमारा जल मंडल, और ये है सपोज करिए हमारा वायुमंडल। तो आप एक चीज यहाँ देख रहे हैं, जो तीनों आकर के यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना ही देता इरेज करके, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको ये कर देता यहाँ से यहाँ तक, और ये रेखा आया यहाँ से यहाँ। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना साहब, ये वाला, ये डॉट वाला, इसको बोला जाता है जैव मंडल। तो इस जैव मंडल को हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, मैं इन्वायरमेंट की क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के बीच में। इन्वायरमेंट की क्लास लेकर आऊंगा तो ये बातें हम चर्चा यहाँ करेंगे। हमने स्थल मंडल की यहाँ चर्चा कर दिया, जल मंडल की चर्चा कर दिया, वायुमंडल की चर्चा कर दिया, ये तीन मुख्य भाग हुए, और ब्रह्मांड की चर्चा कर दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसी में सब बातें समाहित है। इसके अलावा भी कुछ चीजें अभी मैं उसको बता रहा हूँ। और जो जैव मंडल है, जैव मंडल, इस जैव मंडल को मैं स्पेशल इन्वायरमेंट की क्लास लेकर आऊंगा, तब बताऊंगा। तो वायुमंडल में आपको इतनी सारी बातों को याद रखिएगा, इन सब बातों को हम लोगों को पढ़ना। उसके बाद जब मैं अगला लेके आऊंगा छठवां टॉपिक, जो छठे भाग, जैसे ये समझिए खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड च बना लीजिएगा, और अगला खंड छ। तो ऐसे करके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, या भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे करके आप कर लीजिएगा, और उसके अंदर के चैप्टरों को 1, 2, 3, 4 से मेंशन करते चलिएगा। अब पढ़ाता चलूंगा, नोटबुक साथ साथ बनाते चलिएगा, फिर देखिए भूगोल का आनंद कितना सही आ रहा। तो अगला हम क्या करेंगे, अगली जो हमारी चलेगी छठे नंबर पे, वो क्या है, जरा उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं आपसे। छठा जो मेरी क्लास आएगी, छठे नंबर पे जो क्लास चलेगी मेरी, वो इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी, उसमें डायमेंशनल चीजें होंगी, डाइवर्सिटी दिखाई देगी उसमें। वो डाइवर्सिटी एग्जाम को ध्यान में रख के मैंने बनाया है, मैंने अपने तरफ से ऐसी चीजों को बनाया है, और उसका नाम मैं अपने तरफ से क्या लिखा हूँ, जहां भी पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को मैं यही बताता, वो अपने पास से मैं क्या बनाया हूँ कि परीक्षा के संदर्भ में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण, आप उसका टाइटल लिख लीजिएगा ऐसे, परीक्षा के संदर्भ में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पाठ। तो परीक्षा के संदर्भ में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, ये कोई जलमंडल से मिल जाएगा, कोई वायुमंडल से मिल जाएगा, कोई स्थल मंडल से मिलेगा, कोई जैव मंडल से मिलेगा, ऐसे करके चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ हम उन चीजों का जिक्र करेंगे आप लोगों के बीच। और वो क्या होगा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे विश्व के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विश्व के परिवहन से सवाल एक एक नंबर का उठाता रहता परिवहन। और जैसे हम लोग परिवहन पढ़ेंगे, तो परिवहन चल रहा, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे वायु मार्ग परिवहन हो, तो जहां जाके वो गाड़ी रुकता है उसको स्टेशन कहते हैं। तो स्टेशन भी पढ़ा जाएगा, लेकिन उस स्टेशन को स्पेशल जल के परिवहन जो होते हैं, जल परिवहन, वो जिस स्टेशन पर जहां रुकते हैं तो उनकी स्टेशन को हम लोग पोर्ट, पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। तो जब विश्व के परिवहन हम लोग पढ़ेंगे, तो इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज और देख लेंगे परीक्षा के नजर से, विश्व के परिवहन तथा क्या देखेंगे भाई, प्रमुख बंदरगाह। इस बात को आपको याद रखना, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसी से रिलेटेड विश्व में बहुत सारे जनजातियों से सवाल पूछता, तो हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जब जनजाति, हम लोग बहुत सारे जनजाति, इनु जनजाति कहाँ का है ऐसे करके पूछ देता, सारी जनजाति लगभग 25 से 30 देशों से रिलेटेड करके हम लोग जनजाति के बारे में चार्ट बना के पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, और इस जनजाति से सवाल पूछता रहता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में अगला चीज, संसार की जल संधियां। देखिए जल से रिलेटेड है, यहाँ आप पढ़ सकते, लेकिन नहीं खिचड़ी मत करिए नोटबुक को।
ये ना कि इसी में रिकोरिएट समझाते समय मास्टर का एक काम होना चाहिए, समझाते समय बच्चा को कुछ कह दीजिए, वो बच्चा समझ सकता है। वही में ले लेके लपेट रहे हैं दुनियादारी की बात, घंटा समझ पाएगा? कुछ नहीं समझ पाएगा। अपने हीरो बनेंगे तो हीरो बनने से बच्चा को करना क्या है, एग्जाम के नजरिए से कैसे कैसे पढ़ा जाए, हम लोगों को क्या करना, चीजों को एक सिस्टमेटिक ढंग से जानना है, ताकि हम लोग परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सवालों को गेन कर पाए। और क्या स्मार्ट बनकर थोड़ी घूमना, खूब पढ़ के बैठा, मैं भी खूब पढ़ के बैठा, क्या कर लेगा? जब तक कामयाबी नहीं होगा, आप चपरासी से लेकर कलेक्टर तक के बीच में कोई सर्विस नहीं ले लेते ना, रोड पे फकीरों की तरह घूमते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप लोग मेरी बातों को मानिए। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे संसार की जल संधियों के बारे में, संसार की जल संधियां। फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो अगली क्लास लेके आएंगे इसमें परीक्षा के संदर्भ वाले में, वो हम लोग कराएगा बहुत सारे घास भूमियों के बारे में सवाल पूछता रहता। तो हम लोग पढ़ेंगे विश्व की घास भूमियों के बारे में पढ़ेंगे। घास भूमियां बहुत सारे, लोनाज कहाँ की घास भूमि है, पंपास कहाँ की है, प्रेरी कहाँ की है, और उष्ण है कि शीतोष्ण है, यहाँ से भी सवाल पूछता। तो हम इन सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगली जो बातें पढ़ेंगे, विश्व की घास भूमियां पढ़ने के बाद जो अगला हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे, वो कुछ शहर है, कुछ देश है, कुछ जगह है, कुछ काम है, उनका एक उपनाम दे दिया जाता है। जैसे कहीं चावल बहुत होगा तो चावल का कटोरा, ऐसे बोल दिया जाता। बहुत सारे जगहों को, जैसे सफेद हाथियों की भूमि पूछ देता, हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि वाला देश बता दो, ऐसे पूछता। उगते हुए सूरज का देश बता दो भैया, जैसे ब्रिटेन, जापान को और कहेगा डूबते हुए सूरज का देश बता दो भैया, ब्रिटेन को ऐसे करके पूछता रहता, सवाल पूछता रहता। भौगोलिक उपनाम यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग भौगोलिक उपनाम, इस भौगोलिक उपनाम में यही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का जो सवाल आता है एग्जाम में, वो आएगा जब मैप पढ़ाएंगे तो वहां तो बताएंगे, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या करना है, देश जानना, उस देश की राजधानी जानना। तो सारे देश को नहीं पढ़ना पूरा मैपिंग से, क्या करेंगे, इतना पढ़ेगा। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने क्या किया, सेटअप किया। पीसीएस में भी, आरओ में भी ये सवाल दबा के पूछता रहता, सवाल 2-4 उठाते रहते, वनडे एग्जामिनेशन में भी उठाता रहता। तो मैं उन पेपरों को देखा, आपको यकीन नहीं होगा तो जब पढ़ाऊंगा तो आप मैच करिएगा, मैं बताऊंगा आपको फला नंबर का एग्जाम में फला साल पे जाइए, देखिए सवाल मिलेगा कि नहीं। मैंने उसको छांटा है। तो इसमें हम लोग मुश्किल से 30 से 35 देशों पे अध्ययन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। 30 से 35 देश पे हम लोग मात्र अध्ययन करेंगे, उस देश के बारे में जानेंगे, उसकी राजधानी क्या है और वहां की मुद्रा क्या है। लगभग 10 उस देश है, 10 से 15 देश मैं बनाया हूं जहां का प्रमुख खेल के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रमुख खेल क्या, बात समझिएगा। 30 से 35 देशों के बारे में तो ये जानेंगे, 10 से 15 देशों के बारे में ये जानेंगे। ये हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। हमारी बातों को जरा गौर से समझते चलिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहूं। इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, विश्व के कुछ नगरों के बारे में सवाल पूछता है। तो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, और कुछ नगरों के बारे में वो किस अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा कितने डिग्री पे, ये सवाल उठाता रहा है। जैसे पीसीएस उसीएस दीजिए, आरओ वगैरह, तो यहाँ आपको मिलेगा, दबा के मिलेगा, सवाल मिलेगा। और वनडे एग्जामिनेशन में नगर वगैरह पूछता रहता है। तो हम लोग यहाँ इस बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशल मैप का सहारा लेंगे। फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़े अगली टॉपिक के रूप में, बहुत सारे वैश्विक धरातल पे पशुपालन किए जाते हैं, खेती बाड़ी की जाती है। भारत के भूगोल में स्पेशल कृषि पढ़ाऊंगा मैं, स्पेशल कृषि में भारत के भूगोल में पढ़ाऊंगा, लेकिन विश्व में भी हम लोगों को कृषि देखना है और पशुपालन देखना है। कृषि और पशुपालन को बताऊंगा। फिर विश्व की नदियों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये याद रखिएगा, देखिएगा मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेके चल रहा हूं कि नहीं। विश्व की नदियों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और जब नदियां पढ़ेंगे साहब, तो इस नदियों से रिलेटेड कुछ खास बातें जानेंगे। सब बातें यहाँ जान लेंगे कि नदी किस नाम से, कौन नदी कितना व्यस्त है, उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, उस नदी से किस तरह की ट्रेड होती है, कौन सी नदी किससे लिंक की गई है, ऐसी बातें यहाँ देता रहता है, एग्जाम में सवाल अक्सर पूछता रहता है। तो इन सब बातों को जानेंगे। फिर विश्व के कुछ प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में,
भारत के भूगोल में भी इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन वो भारत के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। वैश्विक संदर्भ, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, मिनरल्स के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो सवाल हम लोगों को बार बार एग्जामिनर देता रहता है। विश्व की प्रमुख खनिज संसाधन और उसका उत्पादन कहाँ होता है, खनिज संसाधन कौन है, जब ये सब बातें हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोगों को क्या करना है, एक चीज हमारा याद रखिएगा, तब हम लोग समरी करके पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं विविध। और ये जो विविध होगा ना, ये यकीन मानिए ये बड़ी ही लाभदायक आपको निकलेगा। और इसमें स्पेशल तथ्यात्मक बातों पे चर्चा करेंगे, तथ्यात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये तथ्यात्मक मुद्दों पर जो चर्चा करेंगे, इसी को एक तरह से कह सकते हैं जियोग्राफी से संबंधित स्टैटिक जीके के बारे में बातचीत करूंगा। जो स्टैटिक जीके सवाल में अक्सर एग्जाम में अक्सर सवाल पूछता है ना, उस स्टैटिक जीके मॉडल का ये विविध में हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में विविध में कुछ छुटी हुई बातें होंगी, उसको भी मेंशन कर लेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को क्या करूंगा, विश्व के भूगोल को कंप्लीट करूंगा और भारत के भूगोल को शुरू करूंगा। तो भारत का भूगोल जब शुरू करूंगा तो वहां पे स्ट्रक्चर बताऊंगा कि उसको मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। अभी आपको इतनी बातों को नोट करते चलिएगा। और मैं आपको फिर एक बार अपनी बातों को बता देता साहब कि मैं इस चैनल पे अभी बहुत नया आया हूं। तो आप लोग थोड़ा हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हमारे YouTube चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, स्टार जीएस हब है। तो इस स्टार जीएस हब चैनल को आप YouTube पे इसको चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। बगल में बेल आइकन आपको मिलेगा, तो इस बेल आइकन को भी साहब आप लोग थोड़ा दबाते चलिए, इस बेल आइकन को भी। और जैसे दबाएंगे तो इसके बगल में 3 ऑप्शन खुल के आएगा। तो एक ऑप्शन, दूसरा, तीसरा को छोड़ दीजिए, आप जो पहला ऊपर का ऑप्शन आएगा यहाँ ऑल लिख के आता है, इसको जरूर आप दबाइए। यानी कि पहले आप सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन दबाइए, फिर ऑल नोटिफिकेशन डालिए। और चौथे नंबर पे बगल में आपको लाइक करने वाला बटन मिलेगा, तो इस लाइक करने वाले बटन को दबाइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए साहब। थोड़ा मेरे भी मनोबल को बढ़ाते चलिए, हमारी भी मनोबल को बढ़ाते चलिए। और एक बार आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ के देख लीजिए, फिर कहेंगे कि क्या मास्टर सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। तो मैं अपनी अगली क्लास में आता हूँ। परिचय तो आपको दे दिया हूँ ज्योग्राफी से संबंधित। अगली क्लास जो लेके आता हूँ उसमें मेरी बातचीत होगी कॉस्मोस टॉपिक से। तो कॉस्मोस टॉपिक में हम लोग करते हैं आगे की बातचीत। लेता हूँ अब आपसे इजाजत और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।